हम लोग का जो टॉपिक है एंटेरोलिस्थेसिस। कमर दर्द में यह नाम एमआरआईज में, एक्सरे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसमें इसका कारण क्या है, होता क्यों है, बचाव ऐसे कैसे है और पॉसिबल ट्रीटमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ों में इसका इलाज संभव है, इस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। तो एंटेरोलिस्थेसिस में आप देखेंगे पेशेंट्स को सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है दैट इज पेन। और पेन होता क्यों है, तो जब आप स्पाइन के दो, जो हमारा ये स्पाइन है, इसके जो दो वर्टिब्रास आपस में स्लिप कर कर आगे की ओर खिसक जाते हैं, जिसको एंटेरोलिस्थेसिस बोलते हैं। अब ये स्लिप होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जनरली इसको जो बोला जाता है दैट इज द मिस अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रास, यानी आपका जो वर्टिब्रा है आगे की ओर सट गया है। इसी क्रम में हम लोग आगे बात करेंगे कि पेशेंट्स को जब भी आप देखोगे, ऐसे पेशेंट्स को रिपोर्ट लगे, तो डॉक्टर आपको दो ही चीजें सजेस्ट करता है। द फर्स्ट थिंग इज बेड रेस्ट, सेकेंड इज सर्जरी, और आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं होता है। बट देयर इज द थर्ड ऑप्शन, बिकॉज ऑफ कि पेशेंट्स का अगर कोई भी वर्टिब्रा मिस अलाइनमेंट है, वी कैन अलाइन, हम लोग अलाइन कर सकते हैं। उसकी अभी चिकित्सा पैथी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, दैट इज कॉल्ड कैरोप्रैक्टिक। कैरोप्रैक्टिक के थ्रू एक अच्छे कुशल कैरोप्रैक्टर जो होंगे वो इस चीज़ को कम्प्लीटली अलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कारणों में ये होता है। ये एक तरह का ऐसा भी हो सकता है कि सडन आपको किसी तरह का ब्लड फ्रैक्चर हो गया और आप कभी एक्सेस बॉडी वेट उठा लिए, या किसी तरह का आपको स्पाइनल ट्यूमर हुआ जिससे फोर्स लग रहा है आपके वर्टिब्रा पर, तो वो धीरे धीरे आगे की ओर खिसक जाता है। तो वो एक समय पे एक जगह पे अचानक से एक ऐसा कंडीशंस आता है जिसके कारण आपका जो वर्टिब्रा है वो फोर्सफुली आगे की ओर खिसक गया है। इसमें सिम्टम्स होते हैं कि आपके कमर में दर्द होता है, क्योंकि जब आपका वर्टिब्रास आगे की ओर स्लिप करता है तो नर्व्स खींचते हैं। नर्व्स जो हमारे स्पाइन के बीच से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है वो खींचता है, जिसके कारण आपको परेशानी होता है। जब आप बैठोगे तो पेन होगा, बैठकर उठोगे तो आपके कमर में पैर होगा। किसी किसी कंडीशंस में जब ये पेन ज़्यादा होता है तो पैर के अदर्स एरिया में भी अफेक्ट करता है और पेन बहुत भयानक होता है। इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे मांसपेशियों में तनाव होना, झंझनाहट आपको पैर में महसूस होना, अच्छा नहीं लगना, ये सब चीज़ें हो सकती है। और आपका पोस्चर भी गलत, आप सीधे स्ट्रेट नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा सा पोस्चर डिसबैलेंस लगेगा, वीकनेस पैरों में लगेंगी और चलने में आपको परेशानी होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी परेशानी आगे चलकर तब बढ़ जाती है जब जो आपका स्पाइन स्लिप किया है वो है 25% से कम। ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है, 25% से कम। जब आप ग्रेड 2 में जाएंगे तो यही आपका जो स्लिपेज होगा, यानी जो स्लिप किया है वो 25 to 50%। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे तो ये चला जाएगा आपके थर्ड, अगर ग्रेड थर्ड में जाएंगे तो आई थिंक 51 to 75% का इसका स्लिपेज होता है, और ग्रेड 4 में जाएंगे तो मोर देन 76%, दैट इज ग्रेड 4। और 100% स्लिपेज वेरी रेयर पाए जाते हैं। उसका मतलब है कि आपका स्पाइन कंप्लीटली उतर गया है। तो इस तरह की चीज़ें आपको एंटेरोलिस्थेसिस में देखने को मिलेंगी। इसके अभी फिलहाल जो आप ट्रीटमेंट जो देखा जाता है, तो आप अगर प्रॉपर तो नहीं कहा जाए, लेकिन एक टेम्पररी राहत के लिए आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं और चीज़ों पोस्चर को बैलेंस रख सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, आप बेल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि आपका स्पाइन प्रॉपर अलाइन रहे। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशंस लोग लिखते हैं, आपको खाने भी पड़ेंगे क्योंकि दर्द काफ़ी होता है ऐसे केसेस में। और फिजियोथेरेपी आई थिंक द बेटर ऑप्शन। आपके पेन को, जो एलिवेटिंग पेन है, जो आपका पेन इधर से उधर जा रहा है, तो मांसपेशियों की ताकत के लिए, स्पाज्म को कम करने के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए, और रेडिएटिंग जो पेन है मसल्स के पावर को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो आपको फिजियो मदद करेंगे। और
नेक्स्ट अगर आप इसको देखेंगे तो आगे चलकर ये सर्जरी, जो सर्जन हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, इनके पास भी ऑप्शंस होते हैं दो तरह के, दैट इज ऑपरेशन मेथड होता है, जिसमें पहला एक होता है डीकम्प्रेशन मेथड, द सेकेंड इज स्पाइनल फ्यूजन। डीकम्प्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जिस चीज के कारण आपका स्पाइन आगे की ओर धकेला गया है उसको हम लोग निकाल देते हैं। और दूसरा जो होता है वो है स्पाइनल फ्यूजन। स्पाइनल फ्यूजन में क्या करते हैं हम लोग कि एक जो बोन होता है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं बैक में, स्पाइन में, जो उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, या बहुत सारे केसेस में प्लेटिंग वगैरह भी करते हैं उसको अलाइन करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो है एंट्रोलिस्थेसिस मैनेजेबल होता है। लेकिन कायरोप्रैक्टिक में जब आप ग्रेड 1 यानी